जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हमारा एडुसंधान का टेस्ट सीरीज चलेगा। ठीक है, इससे पहले भी मैंने टेस्ट सीरीज एडुसंधान का बनाया हुआ, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और ये एडुसंधान टेस्ट सीरीज का वॉल्यूम 2 का है। ठीक है, सेट नंबर 7। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी। तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश का सांची। ठीक है, सांची आपका पहली सोलर सिटी बनेगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 ओम। ठीक है, नेक्स्ट है कॉकस है। तो कॉकस क्या है? तो कॉकस आपका हो जाता है राजनीतिक दल अथवा गुटों के प्रमुखों की बैठक। ठीक है, राजनीतिक दल अथवा गुटों के प्रमुखों की बैठक को कॉकस कहते हैं। कॉकस नहीं है, काकस है। नेक्स्ट है विषम चुने। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन हैं। तो अभी आपका हो गया सिद्धार्थ मोहंती हैं। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती को चुना गया है एलआईसी का जो है अध्यक्ष, और एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका मुंबई में है। नेक्स्ट है कि पूर्व औद्योगिकरण के काल में व्यापारी कहाँ से सामान खरीदते थे। तो पहले लोग कहाँ से खरीदते थे? गांव से खरीदते थे, है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है शहर से कब खरीदने लगे? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका यहाँ पे आने लगा, औद्योगिकरण होने लगा, उसके बाद जो है लोग शहर से खरीदने लगे। अगर बात किया जब इससे पहले की, तो पहले तो लोग स्टार्टिंग गांव से ही किए थे ना। गांव से ही लोग खरीदते थे सामान, क्योंकि वहीं बनता था, वहीं मिलता था। अब नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो हम देखेंगे, पहला है आपका कि काम का अधिकार, दूसरा है आपका कि पर्यावरण का अधिकार। ठीक है, तीसरा है आपका सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार नहीं है, जबकि काम का अधिकार है। ठीक है, काम का अधिकार है आपका, फिर आपका पर्यावरण का भी अधिकार है, सूचना का अधिकार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। कथन 1 है कि सभी GR हैं, कुछ FG हैं। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल निष्कर्ष 2 और 3 जो है अनुसरण करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कहाँ किया गया? मणिपुर में किया गया। ठीक है, आर्टिकल 355 का जो है अनुसरण कहाँ किया गया? तो ये मणिपुर में किया गया। आर्टिकल 355 होता क्या है? उसमें केंद्र सरकार को जो है अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम दिखाई देता है, ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी दिखाई देता है, या कोई लगता है कि बाहर से आक्रमण करने वाला है, तो वैसे टाइम में अपने राज्य या अपने देश की रक्षा के लिए कह सकते हैं कि वो चाहे तो कोई पार्टिकल एरिया में, ठीक है, जैसे कि मणिपुर स्टेट हुआ, वहाँ पे उनको लगा कि भाई बाहरी आक्रमण होने वाला, या अंदर में जो लड़ाई चल रहा था, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने जो है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अपना कर दिया और आर्टिकल 355 लगा दिया। कोई विशेष जगह अगर लगाना रहे तो 355 के तहत लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति के तहत। अब 11 नंबर है कि वन्य जीवन, पौधों एवं जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के अधिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो ये आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसमें क्या है कि वन्य जीवन, पौधा और जंतु संसाधन उस क्षेत्र के आदिवासियों का जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं, उस तरीके से जीवन यापन हेतु जो विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था। तो ये कर्जन के समय में आपका 1904 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि मेरा मुख दक्षिण दिशा की ओर है, मैं दाईं ओर मुड़ता हूं और 20 मीटर चलता हूं। जब इसको आप बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि उत्तर और पश्चिम। नेक्स्ट है कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। तो ये आपका बुरझोम में मिला था, है ना, उसमें मानव कंकाल के साथ जो है कुत्ते का भी कंकाल मिला था। अब देखेंगे नेक्स्ट,
शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो क्लोरीन से जो है आपका क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, शुष्क जो बुझा हुआ चूना है तो उससे आपका विरंजक चूर्ण यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण आपका बनता है इससे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में है, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 आ जाएगा। ठीक है, 24 टू द पावर ऑफ 43, ठीक है, इसको कीजिएगा। तो नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो लिथियम का जो भंडार है वो राजस्थान के नागौर जिले में पाया गया है। लिथियम अगर बात करें तो ये इसमें लोहा नहीं होता है, तो ये अलौह धातु में आता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इलेक्ट्रिक वाहन हो गया, जो भी चार्जेबल बैटरी होती है उसमें लिथियम का यूज होता है। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः हैं। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट कोशिका द्रव्य में बात करें तो 80s हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में बात करें तो 70s और माइटोकॉन्ड्रिया में 70s, तो ये हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा इसको। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में बराबर है, 70s होता है राइबोसोम, और कोशिका द्रव्य में 80s। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंकी और सोनू ने अपनी अपनी कारों में दिल्ली का, तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा, जब आप निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 16 घंटे। अब देखेंगे नेक्स्ट, जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना है? तो वो बना है हमारा प्यारा इंडिया। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट का यूज किया जाता है किसको? संसाधित जो भोजन है उसको कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। ठीक है, इसका उपयोग जो है परिरक्षक के रूप में इसका किया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को काटती है 2 बार माही नदी। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो जब आप इसको बनाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है कि 23वें आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला दृश्यम 2 को। ठीक है, 23वां जो आईफा अवार्ड 2023 में हुआ, इसमें बेस्ट फिल्म मिला है दृश्यम 2 को। नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने समाज शास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया? तो ये दिया था J.S. मिल ने। ठीक है, इन्होंने समाज शास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग का सुझाव दिया था J.S. मिल ने। अब देखें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन कहाँ पे। ठीक है, बात करें गुजरात में तो गुजरात में आपका हो जाएगा काकड़ापाड़ा। ठीक है, कर्नाटक कैगा हो जाएगा, राजस्थान में रावत भाटा है और उत्तर प्रदेश में नरौरा है। तो उस हिसाब से आपका 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट देखेंगे, इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं आपका डाउनलोडिंग। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। इलाहाबाद का स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। ये स्तंभ लेख अगर बात करें पहले कौशाम्बी में था और वो उसको फिर कौशाम्बी से इलाहाबाद में कौन लाया? अकबर लाया था। और इस पर जो है जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। आप देखेंगे नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो वो कैसे होता है? ट्यूबलाइट। ठीक है, ट्यूबलाइट है, उसमें पहले आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसके बाद वो लाइट एनर्जी देता है ना। जैसे उसमें जो भी करंट पहले ऑन करेंगे तो करंट उसमें पास होगा, उसके बाद वो लाइट देगा, तो इसलिए हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे नेक्स्ट,
रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो रामगंगा नदी पर है। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर किसने बाजार में उतारा? ये उतारने वाला है एप्सोन, ठीक है, एप्सोन ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो बनी है लिंडा याकारिनो, ठीक है, 34 का आपका आंसर हो जाएगा, लिंडा याकारिनो बनी है, याद रखिएगा इसको, ट्विटर की सीईओ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, दोहरी नागरिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो वो आपका हो जाएगा, पहला देखते हैं कि भारतीय नागरिक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के साथ किसी भी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा हो गया कि भारतीय नागरिक, ठीक है, भारतीय नागरिकता कानूनों के तहत राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को प्राथमिकता दी गई है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है, बी सही है, ठीक है। अब हम देखेंगे शरीर भाषा में निम्न में से कौन सा कारक शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाव भाव, हाथ की गति, भंगिमा, इससे भी अपना लैंग्वेज बोल देते हैं। हाव भाव से पता चल जाता है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, हाथ से, अब हाथ का मूवमेंट से पता चलता है, अपना भाव भंगिमा से पता चल जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें सभी हो गए। नेक्स्ट है कि ISSF विश्व कप 2023 में रिदम सांगवान ने कौन सा मेडल जीता है? तो रिदम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रिदम सांगवान जो है अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व कप 2023 हुआ था, और इसमें जो है महिला का 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है, उसमें ब्रॉन्ज मिला था रिदम सांगवान, ये लड़की है। नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है आपका खासी विद्रोह असम, दूसरा सही है। दूसरा है पाइक विद्रोह झारखंड, ठीक है, तो पाइक विद्रोह जो है आपका झारखंड में नहीं हुआ था, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। संथाल विद्रोह बंगाल सही है। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर बी। पाइका अगर बात करें तो वो ओडिशा में हुआ था। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये जो है सेबी करता है, ठीक है, सेबी जो है शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर हो गए उनको सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन आपका विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम। विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं 5 जून को। अब नेक्स्ट देखेंगे, जब विद्युत डैश से होकर गुजरता है तो यह नारंगी रंग की चमक देता है और इसका इस्तेमाल आमतौर पर प्रदीप्तिशील प्रकाश में किया जाता है। तो ये है आपका आंसर हो जाएगा नियॉन, ठीक है, नियॉन से होकर जब गुजरता है तो नारंगी रंग की चमक देता है, और इसका इस्तेमाल जो है हम लोग प्रकाश के लिए करते हैं, किसमें? प्रदीप्तिशील प्रकाश में किया जाता है। नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन करने की शक्ति कौन सा देता है? तो ये देता है आर्टिकल 32, ठीक है। अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय में तो आर्टिकल 32, और अगर बात किया जाए उच्च न्यायालय में तो आर्टिकल 226, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? तो प्रेस दिवस हम लोग मनाते हैं 16 नवंबर को, ठीक है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं 16 नवंबर को। अब देखेंगे नेक्स्ट कि फुटबॉल का हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है ओडिशा FC ने, ठीक है, फुटबॉल का हीरो सुपर कप जो है 2023 ओडिशा FC ने जीता है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू शब्द से किसने संबोधित किया था? तो ये किया था GS धुरिये ने, ठीक है, GS धुरिये ने किया था अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू शब्द से। नेक्स्ट है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं कहाँ?
तो वो कहीं भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जज हो गए वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका 1929 में जो है 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है बेकफिट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उसने जो है आयुष्मान खुराना को बनाया है। ठीक है, बेकफिट ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब देखेंगे नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव बहुकोशिक होते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कवक। कवक जो होता है वो बहुकोशिक होता है। सूक्ष्म जीव या तो एक कोशिक हो सकता है ना, एक कोशिक में अगर कौन आएगा तो जीवाणु आएगा। ठीक है, कुछ शैवाल भी होता है प्रोटोजोआ, या तो बहुकोशिक में अगर बात करें एक कोशिक में तो हो गया जीवाणु, और सारे शैवाल नहीं आते, कुछ शैवाल होते हैं और प्रोटोजोआ। ठीक है, बहुकोशिक में आपका शैवाल और कवक आता है, याद रखिएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट, उच्चतम लवणता पाई जाती है। ठीक है, उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो ये आपका कहाँ पाई जाती है? वॉन झील में, तुर्की में। ठीक है, हमने जो अभी इकोलॉजी का किया हुआ था, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी, पर्यावरण वाला, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। अब देखेंगे 53, भारत में मनाए जाने वाले वंगाला उत्सव किस भगवान के सम्मान में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका सूर्य भगवान का। ठीक है, वंगाला उत्सव जो है वो भगवान सूर्य को समर्पित है। अब देखेंगे नेक्स्ट, पश्चिमी भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया था? तो ये हो जाएगा आपका पल्लवों ने। ठीक है, पश्चिमी भारत में पल्लवों ने विस्थापित किया था। पल्लव शासक और नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त करके पश्चिमी भारत की ओर विस्थापित होने को मजबूर कर दिया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराया था? तो नरसिंह वर्मन ने हराया था। और उसके बाद फिर अगर इसको जो है पश्चिम भारत की तरफ विस्थापित बोला गया कि तुम लोग अब उधर चले जाओ। ठीक है, नरसिंह वर्मन जो है चालुक्यों की राजधानी अगर बात करें तो चालुक्य की राजधानी कहाँ? तो बतापी। ठीक है, अब हम देखेंगे, और नरसिंह वर्मन को ही आपका बतापी कोंड की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ पर प्रकाश के विचलन की घटना क्या कहलाती है? तो यही कहलाती है अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ पर प्रकाश के विचलन की घटना कहलाएगी अपवर्तन। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जिले हैं। ठीक है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ध्रुव। भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर है ध्रुव। अब नेक्स्ट है कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ला लेगिडियन डी होनोर, ठीक है, ये किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है किसको? तो एन चंद्रशेखरन। ठीक है, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ला लेगिडियन डी होनोर, ये एन चंद्रशेखरन को प्रदान किया गया है। टाटा सन्स का चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे 59। तो 59 नंबर है कि भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1952 में। ठीक है, 1952 में आपका जो है सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि हीरक बलय यानी डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो उसे कब देखा जा सकता है? तो उसे जो है केवल जब पूरा मतलब ये हो जाता है, सूर्य ग्रहण पूरे तरीके से लग जाता है तब, तो यानी केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पूरे तरीके से जब सूर्य ग्रहण हो जाएगा तब जाकर जो है आपको वो दिखेगा डायमंड रिंग। नेक्स्ट है कि सरयू नदी किस राज्य में स्थित है? तो सरयू नदी उत्तराखंड में है। सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या बसा हुआ है। नेक्स्ट है कि मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट की मेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है एस.एच. प्रणय ने। ठीक है, मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट की मेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता एच.एस. प्रणय ने। नेक्स्ट है कि बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने किया? तो ये किया है रॉबर्ट कोच ने। अब देखेंगे नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए।
चौरी चौरा, मार्ले मिंटो, दांडी यात्रा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मार्ले मिंटो की अगर बात की जाए तो 1909 में हुआ था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में हुआ। वहीं अगर चौरी चौरा की बात किया जाए तो वो 4 फरवरी 1922 में हुआ। फिर दांडी यात्रा ये आपका 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चला। तो उस हिसाब से 64 का आपका आंसर हो जाएगा। पहले होगा मार्ले मिंटो 1909, ठीक है। उसके बाद 1919 हो जाएगा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। फिर आपका चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 और उसके बाद फिर आपका होगा दांडी यात्रा, ठीक है, 12 मार्च 1930। तो 2413, तो उस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है। तो बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। नेक्स्ट है कि आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो वो करेगा हमारा प्यारा भारत। आईसीसी पुरुष कप, ठीक है, 2023 का मेजबानी जो है भारत करेगा। नेक्स्ट है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या करते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। अब असत्य कथन की पहचान करें, ठीक है। पहला है कि काली मिट्टी में उच्च नमी धारण क्षमता होती है, ये तो सही है। दूसरा है कि काली मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक होती है, तो ये अगर देखा जाए तो दोनों ही सही है। तो असत्य इसमें से कोई भी नहीं है, ना तो कथन 1 ना ही 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे लीडर्स पुस्तक के कौन है लेखक। तो लीडर्स पुस्तक के हैं रिचर्ड निक्सन। अब नेक्स्ट देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोन का नाम मोचा किस देश ने रखा है। तो ये रखा है यमन ने, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जो आया था मोचा, और इसका जो है नाम रखा है यमन ने। नेक्स्ट है कि निम्न में से गर्भाशय का कौन सा भाग HCG, HPS, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि उत्पादित करता है। तो ये हो जाएगा प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा आपका क्या कौन सा ग्रंथि हो गया। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया। और ये इसमें क्या होता है, इसका कार्य ये होता है कि अनेक हार्मोन जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोंडोट्रोपिन, HCG ह्यूमन, और आपका हो गया HPS एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है, ये सब का जो है यही करता है, उत्पादित करता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जब प्रेगनेंसी हो जाता है तो प्रेगनेंसी के बाद कौन सा हार्मोन अगर मतलब ये रिलीज करता है तो रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। और रिलैक्सिन हार्मोन कौन, मेल या फीमेल। तो फीमेल में होता है क्योंकि प्रेगनेंसी वाली बात है इसलिए। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है राष्ट्रपति पद पर जब इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी विवाद हो जाएगा तो इसका निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले कितने देश थे। तो ये 14 थे, ठीक है। 14 देश थे जिन्होंने प्रथम ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अब नेक्स्ट है कि संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो ये किया है अश्विनी वैष्णव ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे लिथार्ज के नाम से जाना जाता है। तो लिथार्ज के नाम से हम लेड ऑक्साइड को जानते हैं, ठीक है। लेड ऑक्साइड को हम लिथार्ज के नाम से जानते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इनमें से किस देश का पुराना नाम न्यासलैंड है। तो मलावी देश जो है उसका पुराना नाम है न्यासलैंड। मलेशिया का अगर बात करें तो वो था मलाया, ठीक है। और आपका हो गया जापान का, तो जापान का पुराना नाम था निप्पन। और आपका इसका मेडागास्कर का पुराना नाम था मालागासो, ठीक है, मालागासी या मालागासो। नेक्स्ट है कि लक्ष्मण मंदिर किस राज्य में है जिसका निर्माण चंदेल राजाओं ने किया था। तो लक्ष्मण मंदिर आपका MP में है। नेक्स्ट है कि सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था तो वो हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है उन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था। अब देखेंगे नेक्स्ट, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह डैश की चाल चल रही है। तो वो कहा जाता है ये सुपरसोनिक की चाल चल रही है। जब किसी वस्तु का जो स्पीड है वो ध्वनि की स्पीड से, साउंड के जो स्पीड है उससे अधिक हो जाएगी, तब कहा जाएगा कि ये सुपरसोनिक का चाल से चल रही है। नेक्स्ट है असत्य कथन, अब बताना है इसमें। पहला है कि विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुति हेतु राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। तो ये सही है। दूसरा है कि संचित निधि पर राज्यपाल का अधिकार नहीं होता। तो ये आपका जो है गलत है।
ठीक है, संचित निधि पर राज्यपाल का अधिकार होता है। तीसरा हो गया कि राज्यपाल की सिफारिश पर पूरक बजट पेश होता है, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। बी आपका गलत है और बाकी जो है आपका सही है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि चैम्बरलिन के समूह संतुलन के विचार की आलोचना किसने की थी? तो ये की थी स्टिगलर ने। ठीक है, चैम्बरलिन के बारे में क्या है कि चैम्बरलिन के समूह संतुलन के विचार की आलोचना की थी स्टिगलर ने, पता नहीं क्या है। नेक्स्ट है, हाल ही में सैंटियागो पेना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सैंटियागो जो है आपके पराग्वे के बने हैं। ठीक है, सैंटियागो पेना जो है वो पराग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, सही कथन चुनिए। तो पहला है कि जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। जीन जो है क्रोमोसोम पर स्थिर होते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिका केंद्रक के भीतर स्थिर होती है, गलत हो गया। गुणसूत्र केंद्रिका के भीतर स्थित होती है, ये भी गलत है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हर्षवर्धन ने कश्मीर शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए, यह बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षक था? तो ये जो है महायान का था हर्षवर्धन। ठीक है, महायान को मानता था वो। नेक्स्ट है कि केन्स के अनुसार मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? तो ये आय स्तर हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आय स्तर हो गया और ब्याज दर पर डिपेंड करती है केन्स के अनुसार मुद्रा की मांग। नेक्स्ट है कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके हो गए मनोज सोनी हैं अभी यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, अगर एसएससी का पूछा जाए तो एस किशोर हैं, सीबीएसई का पूछा जाए तो निधि छिब्बर हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, क्या कारण है कि बहुत छोटे प्राणी बिरले ही ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इन प्राणियों को मेटाबॉलिज्म द्वारा शरीर की उष्मा पैदा करने के लिए काफी ऊर्जा खपत कर। नेक्स्ट है कि मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 92। ठीक है, 92 नंबर का संशोधन के तहत जो है आपका BDMS इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। बी से हो गया बोडो, डी से हो गया डोगरी, एम से हो गया मैथिली, एस से हो गया संथाली। ठीक है, इसके तहत अगर बात किया जाए कि 21वां संविधान संशोधन, तो इसके तहत जो है आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, 1967 में आपका जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें 71वां संविधान संशोधन, तो 71वां संविधान संशोधन में आपका जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है नमक। एन से हो गया आपका नेपाली, एम से हो गया मणिपुरी और के से हो गया कोंकणी। ठीक है, और ये आपका जो है कब जोड़ा गया था? तो 1992 में। ठीक है, तो वो हो गया। और अगर हम बात करें 92 नंबर का, ठीक है, 92 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ वो कब हुआ था? तो 2003 में। अब देखेंगे नेक्स्ट, एल.के. झा समिति का संबंध किससे है? तो एल.के. झा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर सुधार से। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर सुधार से है एल.के. झा समिति का संबंध। नेक्स्ट है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक आपका था इब्राहिम लोदी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोदी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी शामिल नहीं थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये रूसी क्रांति की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध समाप्त किया जाए, बोला था। उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, ये नहीं बोला था। सी में जमीन किसानों के हवाले की जाए, बिल्कुल बोला है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये भी बोला है। तो ये जो है एक कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड था। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी 1917 में, रूस की क्रांति, और उसी से रिलेटेड है आपका द अप्रैल थीसिस। नेक्स्ट है कि माउंट सस्ता ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो माउंट सस्ता जो है आपका अमेरिका में है। ठीक है, माउंट सस्ता वहाँ अगर अमेरिका में बात करें तो इसके अलावा माउंट सस्ता हो गया, माउंट रैनियर हो गया, सेंट हेलेंस हो गया। अगर हम बात करें इक्वाडोर में तो चिम्बराजो हो गया, कोटोपैक्सी हो गया। ठीक है, ईरान की बात करें तो अलबुर्ज हो गया, दामबंद हो गया। इंडोनेशिया की बात करें तो क्राकाटाओ सिनाबुंग। नेक्स्ट है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी कोई विकासशील देश तेजी से मूल्यतः इसलिए समृद्धि नहीं कर सकता है क्योंकि उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक
ठीक है, क्योंकि उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात की वजह से जो है अगर कोई अर्थव्यवस्था है, कोई विकासशील देश है, लेकिन तेजी से वो जो है ग्रोथ नहीं कर सकता, रीजन है उच्च पूंजी और उत्पाद अनुपात। नेक्स्ट है कि भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बुपला प्रणीत का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो ग्रैंड मास्टर है वो आपका है तेलंगाना से, ठीक है, तेलंगाना से रिलेटेड है। 15 साल का है शतरंज खिलाड़ी बी प्रणीत, जो ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है, ठीक है, छठा और 82 नंबर का ग्रैंड मास्टर बना है कौन? बी प्रणीत, बुपला प्रणीत। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पेट्रोलियम के संगठक का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैराफिन मोम, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसके अलावा अगर देखा जाए कि एलपीजी का अगर बात किया जाए तो घर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, वहाँ पे ईंधन के रूप में यूज होता है, फ्यूल के रूप में, है ना। पेट्रोल को हम लोग जानते हैं कि मोटर गाड़ी में हो गया, जो शुष्क धुलाई होता है उसमें जो है उसमें यूज होता है। मिट्टी का तेल की बात करें तो स्टोव हो गया, लैंप हो गया, ये सब हो गया। डीजल, तो डीजल आपका हो गया मोटर सब में होता है, ठीक है। स्नेहक तेल, जो स्नेहक बोलते हैं। पैराफिन मोम तो हमने देख लिया। बिटुमेन हो गया पेंट में, सड़क निर्माण में यूज होता है बिटुमेन। अब नेक्स्ट है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लग ही जाते हैं हमारी आकाशगंगा का, गैलेक्सी का जो है उसके केंद्र की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? ये की गई थी अप्रैल 2002 में, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट जो है 1990 में कौन था? तो महबूब उल हक जो पाकिस्तान का, और हमारे इंडिया के कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे, जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है इन्होंने जो है द्वारा पब्लिश किया था। लेकिन यूएनडीपी का जो एचडीआर है वो आपका योजना आयोग 2002 में पहला एनएचडीआर प्रकाशित किया था। यूएनडीपी कब उसको एडॉप्ट किया है? तो 2002 में, ठीक है। तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है उत्तराखंड, ठीक है। ऑपरेशन मर्यादा जो है गंगा घाट पे जो रोजाना होता है असामाजिक गतिविधि, उसी को रोकने के लिए जो है 2021 से चलाया जा रहा है ऑपरेशन मर्यादा। नेक्स्ट है कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा में जल वाष्प को तरल पानी में बदल दिया जाता है, तो वो है संघनन, ठीक है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा में जल वाष्प को तरल पानी में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर को जो है, बाबा साहेब को बोला जाता है आधुनिक युग का मनु। तो होप सो गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो।